बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाहौर के दरवाज़ों के पार्ट 2 में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये हम लोहारी दरवाज़ा नाश्ता करने के लिए आए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा अंदर की गलियों को विज़िट कर लें। ये पुरानी हवेलियाँ, ये देखें, ये इसके दरो दीवार सदियों पुराना आर्किटेक्चर है। ये इंतहाई खूबसूरत। ये देखें पुराने झरोखे, और ये इस गली की एंट्रेंस, ये दरवाज़ा देखें किस कदर खस्ता हाल हो चुका है, लेकिन बहुत ही तारीख़ी अहमियत का हामिल है। सैकड़ों सालों पे मुबीद है इनकी तारीख़। चलिए आगे चलते हैं। ये इस वक्त हम हैं मशहूर ज़माना मेहर बशीर स्वीट शॉप पे, अंदरून लोहारी दरवाज़ा। ये देखें, ये कारीगर खूबसूरती, और ये पूरी हलवा देसी घी से तैयार किया जाता है। लाहौर में इनका जोर कोई नहीं है जी, ये तयशुदा बात है। लाहौर के बेस्ट पूरी हलवों में से एक पूरी हलवा है इनका। देसी घी के हलवे, छोटे कीमे की टिक्की और पूरी हलवा। इनका नाम ही काफ़ी है, किसी तारीफ के मुहताज नहीं है। मेहर बशीर पूरी हलवा, अंदरून लोहारी गेट। ये देखें नहीं, ये देसी घी का हलवा है, मेहर बशीर, अंदरून लोहारी गेट। ये अंदर कस्टमर भी, और ये इनकी ये मिठाइयाँ भी डिस्प्ले हैं। ये सब खालिश देसी घी से तैयार करते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट इन लाहौर हैं ये, नो डाउट कि लाहौर का बेस्ट पूरी हलवा और मिठाइयाँ अंदरून लोहारी मंडी चौक में मेहर बशीर स्वीट रेकमेंडेड है जी। ये जो आपको एक ये बांस के ऊपर ग्रीन सा कपड़ा लिपटा नज़र आ रहा है, ये अंदरून लाहौर का चौक झंडा है। चौक झंडा इसको इसलिए कहा जाता है कि मुगलिया दौर में यहाँ पर एक गले का व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम झंडा था, और कहा जाता है कि वो लोगों को कहा करता था कि खुद ही तोलें और ख़ुद ही ले जाएं। जो तोल कम करता था तो उसका गला घर जाकर पूरा हो जाता था, और जो जानबूझकर गला ज़्यादा डाल लेता था उसका गला घर जाकर कम हो जाता था। ये मैंने कन्हैया लाल कपूर की किताब में पढ़ा है। 1886 में ये किताब लिखी गई थी, और ये अंदरून शहर की पहली गला मंडी भी थी। अकबरी मंडी इसके काफ़ी देर के बाद हुई थी, लेकिन जो वॉल सिटी में सबसे पहली गला मंडी थी वो यही थी, चौक झंडा। ये आप ऊपर दरख्त भी देख सकते हैं, ये सैकड़ों साल पुराना दरख्त है। इसका फैलाव देखकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस कदर तारीख़ी जगह है। ये भी बहुत ही मशहूर तरीन जगह है शहर लाहौर में। ये एक और बहुत पुरानी इमारत के आसार चौक झंडा में, बहुत कदीमी और तारीख़ी इमारतें यहाँ देखने को मिलेंगी। सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जुस्तजू हो तो सभी कुछ मिल जाता है। और ये शहर लाहौर की मशहूर तरीन और तारीख़ी तरीन हवेली है, हवेली नौ निहाल सिंह, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के पोते की थी। और ये अंदरून मोरी गेट में बाइयाँ वाला मैदान में वाक़या है। ये आप इसका आर्किटेक्चर देखें, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दीदा ज़ेब, और इंसानी अकल हैरान रह जाती है इन चीज़ों को देख कर के कैसे ये लोग उस ज़माने के ज़हीन और फ़तीन लोग थे, कैसे शाहकार तहरीक कर लिया करते थे। ये हवेली नौ निहाल सिंह है, और ये जो आपको मैदान नज़र आ रहा है ये बाइयाँ वाला मैदान के नाम से मशहूर है। हिस्ट्री में लिखा है कि ये एक 5-6 भाई थे, कंबो बरादरी से इनका ताल्लुक़ था, तो ये उन्होंने छोड़ा था। तो ये भी एक तारीख़ी, ये देखें, ये सुर्ख इमारत आप देख सकते हैं। इस सहन के चारों तरफ में बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंगें हैं। ये आप सारा मंज़र इसका देख सकते हैं पुराने घरों का। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर देखें, इंतहाई खूबसूरत। ये दूसरे एंगल से भी आपको दिखाते हैं। ये इस हवेली का मंज़र देखें, ये कम से कम 250 साल पुरानी हवेली है, और अभी तक बहुत ही अच्छी हालत में है, और अब इसको एक गर्ल्स स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये हम अब एक बहुत ही तारीख़ी मस्जिद देखने के लिए आए हैं, नीची मस्जिद, नीमी मस्जिद। ये मशहूर तरीन मस्जिद है जी, जामिया करीमिया नीवी मस्जिद।
और ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसको भी शामिल किया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा बंद है, आप इसके ये स्टेप्स देख सकते हैं। इतने स्टेप्स नीचे उतर कर जाना पड़ता है। और ये मस्जिद भी कम से कम 200 से 250 साल पुरानी है। ये मैं आपको सिर्फ बाहर से इसका थोड़ा सा व्यू दिखा सकता हूँ, डिटेल से तो नहीं दिखा सकते, फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आपको ये नज़र आ जाए। ये देखें, ये सीढ़ियाँ उतर कर ये इसके मीनार हैं। इंतहाई खूबसूरत, बहुत ही शानदार माजी इसका। पीछे आप वो सीधा से मकानात भी देख सकते हैं कि किस कदर पुराना ये मोहल्ला है और उसमें ये मस्जिद आबाद है। ये अब हम मशहूर ज़माना शाह आलम चौक में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शाह आलमी गेट हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। अंग्रेज़ ज़माने में इसको जला दिया गया था। अब ये सिर्फ शाह आलम गेट ही कहलाता है और दरवाज़े का नामो निशान भी नहीं है। और ये भी है मशहूर ज़माना मस्जिद शब्बर, जिसके बारे में हज़रत इल्लामा इकबाल ने फरमाया था, मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में मुसलमान हो न सका। इसकी भी बहुत तारीख़ी अहमियत है और ये बहुत ही खूबसूरत है और इसको एक रात में ही मुकम्मल किया गया था। इस वक्त हम मोची दरवाज़ा में दाखिल हो चुके हैं, जो कि पहले मोती दरवाज़ा के नाम से मशहूर था और अपने निगरान मोती राम के नाम से मंसूब हुआ। ये भी बहुत तारीख़ी अहमियत की हामिल जगह है, लेकिन अब दरवाज़ा ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल सामने आपको एक मस्जिद नज़र आ रही होगी, छोटी सी, सालह कम्बो मस्जिद, सालह कम्बो। ये भी बहुत तारीख़ी अहमियत की हामिल है। ये भी बहुत तारीख़ी अहमियत की हामिल है और ये भी मुग़लिया दौर की मसाजिद में से एक मस्जिद है, मस्जिद सालह कम्बो। मोची दरवाज़े की पहचान है ये भी एक बहुत तारीख़ी मैदान है जी, मोची दरवाज़ा बाग का मैदान। और पंजाब की सियासत में इस मैदान का बहुत बड़ा अमल दखल है। पुराने वक्तों में कहा जाता था कि मोची दरवाज़ा लाहौर में जिस सियासतदान का, जिस जमात का जलसा कामयाब हो गया तो समझो कि पंजाब की हुकूमत उसी की हो गई। और वाकई से ऐसा ही होता था। अब ये बाग वक्त के हाथों बर्बाद हो चुका है। वो कुछ लड़के आपको क्रिकेट खेलते नज़र आ रहे होंगे, बाकी ये आपके सामने है इसकी हालत ज़ात। बहुत ही तारीख़ी अहमियत का हामिल मोची दरवाज़ा बाग। तो चलिए इसके बाद आपको इससे अगले दरवाज़े की तरफ लिए चलते हैं। ये मशहूर ज़माना अकबरी दरवाज़े की एंट्रेंस है जी, जो कि शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने लाहौर के दौरे पर अपनी निशानी के तौर पर बनवाया था, जो कि अब वक्त के हाथों ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेन जो है एंट्रेंस वो अकबरी दरवाज़ा की यही है। ये दिल्ली गेट की मशहूर मिलाद चौक मस्जिद, इसका भी देखें क्या खूबसूरत मस्जिद है। बहुत ही तारीख़ी अहमियत की हामिल है ये भी चौक, दिल्ली गेट में मिलाद चौक में। तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं लाहौर के सबसे अच्छी हालत में और सबसे मशहूर दुबारी दरवाज़ा, बाटी दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, शालमी दरवाज़ा के बाद दिल्ली गेट, जो कि बहुत ही मशहूर तरीन है शहर लाहौर के 13 दरवाज़ों में से और बहुत अच्छी हालत में है। ये दिल्ली की तरफ से जो रास्ता आता था वो सीधा इधर को आता था, इस वजह से इसको दिल्ली दरवाज़ा के नाम से मंसूब किया गया। और बादशाहों की शाही सवारी यहीं से गुज़रा करती थी और इस रास्ते को शाही गुज़रगाह भी कहा जाता है। इसके बिल्कुल साथ जो है वो शाही हमाम है, वो भी आपको दिखाएंगे कुछ देर के बाद। और ये हमारे लाहौर विज़िट का आखिरी दरवाज़ा है जी, यकी गेट, जो कि पीर ज़की के नाम से मंसूब था और वक्त के साथ साथ बदलते बदलते ये यकी गेट के नाम से मौसूम हो गया। ये दरवाज़ा भी अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ये बैरून यकी गेट में एक नान चने वाले हैं, ये कुछ भाई लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, बहुत ही लजीज़ और जायके वाले। और ये उन बुज़ुर्ग का मज़ार है जिनके नाम से ये गेट मंसूब था, पीर ज़की। ये बिल्कुल बाहर शहर की हदूद के इनका मज़ार है। ये मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ।
इनकी जो हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। ये मज़ार का दूसरा हिस्सा है, जैसा कि वो आपने कतबे में पढ़ा होगा। इसके ऊपर ये बरगद का बहुत ही पुराना दरख्त है। आप इसकी जड़ें देख सकते हैं कि ये किस कदर पुराना होगा। ये आप देख सकते हैं जी। ये हमने आपको लाहौर शहर की सैर करवा दी है और इंशाल्लाह ताला मज़े मज़े के खाने भी साथ में जारी रखेंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, किसी और प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।